हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम जानेंगे एक और वैकेंसी आई हुई है आईटीआई की और डिप्लोमा की, जिसमें आपका सीएसआईआर का है वैकेंसी। जो सीएसआईआर बेसिकली होता है, सॉरी सीपीआरआई करके है ना, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, काम करती है, जो ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो ये वैकेंसी है, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है CPRI करके है 06/2025 का है। सो ये बेसिकली पावर में जो होता है ऑटोनोमस सोसाइटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंगेज, जो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो पावर जनरेशन का काम है उस पर काम करती है ना। सो इसके जो है हेड ऑफिस जो है आपका बेंगलोर में है, और इसके जो यूनिट्स हैं भोपाल में, हैदराबाद है, नागपुर है, नासिक है, नोएडा है, कोलकाता है, गुवाहाटी है और रायपुर में है। सो ये आपके 4 और 4 8 जगह पे इसके यूनिट्स लगे हुए हैं। बाकी हेडक्वार्टर जो है बैंगलोर में है। तो इसकी वैकेंसी आई हुई है, एक एक करके जानेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, क्या पे स्केल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नेम ऑफ पोस्ट है उस पर, तो साइंटिफिक असिस्टेंट पे पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इस पर 7 पोस्ट हैं। जो जनरल के हैं, STSC पे कोई पोस्ट नहीं है, OBC पे नहीं है, और EWS पे 5 है। टोटल जो है 12 पोस्ट है, जिसमें से 4 जो हैं आपके साइंटिफिक असिस्टेंट और 8 जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट है। अगला जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, जिसमें से आपके टोटल पोस्ट जो हैं 6 पोस्ट हैं। बाकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के, असिस्टेंट ग्रेड 2 का और असिस्टेंट लाइनमैन का है। इसके टोटल मिला के जो पोस्ट हैं वो 44 पोस्ट है। तो एक एक करके सबके बारे जानेंगे। बाकी एब्रिविएशन दे रखा है कितनी कितनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो पोस्ट हमने देख लिया, टोटल जो 44 पोस्ट है, जिसमें से आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट मिला के 12 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 6 सीटें हैं, जिसमें जनरल का है और OBC का है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 1 है, असिस्टेंट ग्रेड 2 का जो है, इसमें टोटल 23 सीटें हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसके लिए 2 सीटें हैं। अगला हम चलते हैं, जिसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है उसके बारे में। तो साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसमें आपका फर्स्ट क्लास BSc चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो बहुत ज़्यादा है। एज लिमिट है 35 का। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए है 4 इलेक्ट्रिकल 4 सिविल के लिए है। इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। इसकी एज लिमिट 35 तक है। टेक्नीशियन ग्रेड का है, जो इलेक्ट्रिकल की सीट है ना, इसमें 28 साल तक है मैक्सिमम सीट है। उसके बाद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें डिग्री मांग रखा है आपका हिंदी ऑनर से, हिंदी इंग्लिश या किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 है ना। असिस्टेंट ग्रेड 2 का है, इसमें फर्स्ट क्लास BA BSc BA या फिर BBA BBM हो गया, BCA हो गया, कोई सी भी डिग्री आपने कर रखा है, या फिर BCC कर रखा है ग्रेड B का, या नाइलेट से कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर है। उसके बाद 5वां नंबर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, यूनिवर्सिटी डिग्री है, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए, और एज लिमिट जो है वो 30 है। आपका एज काउंट किया जाएगा 25/5/2025 तक। तो अभी आपका डेट तकरीबन 20 दिन का डेट है। आज का डेट जो है 5 तारीख है। आगे आते हैं जो पे स्ट्रक्चर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसके बारे में ना। तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट में देखते हैं, तो ये आपका लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 6 की है इसमें। लेवल 6 की है, जिसकी बेसिक जो होती है 35,400 1 लाख से 12,400 तक का है, और सिलेक्शन प्रोसीजर है CBT होगा, फिर उसके बाद सबका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। सेम चीज़ है इंजीनियरिंग असिस्टेंट में, सेम लेवल है और सेम आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए लेवल 2 का है, जो लेवल 2 का 19,963 होता है। इसमें आपका CBT होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, ये लेवल 6 का है। इसमें आपका खाली का एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम है ना। फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 का है, उसमें आपका लेवल 4 का है, जो आपका 25,500 से 81,100 तक होता है। इसमें आपका CBT है बस। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, लेवल 4 का है, ये भी आपका सिर्फ CBT है ना। अगला देखते हैं, इसमें ये दे रखा है जो आपका CPRI करके है उसका, है ना। बाकी जो पेपर का है, पेपर के बारे दे रखा है। जो आपका पेपर आएगा एक MCQ बेस्ड आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जिनका होने का है। CITI वालों का है, फिर आपका इंजीनियरिंग वाले हैं उसकी स्किल टेस्ट है ना। सो इस पर दे रखा है, प्रोफेशन के बारे लिख रखा है आपका, यदि ज्वाइन करे हो जाता है उसके बाद का प्रोफेशन का है, 2 साल का है। बाकी ये सब आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी उसके बारे लिख रखा है, इसके बारे है ना। सो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन का है, रजिस्ट्रेशन और सबमिशन कैसे करना है आपको। तो ये आपका CPRI का साइट है, उस पर जाना है। तो वहाँ पे आपको वैलिड ईमेल ID है, आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्केल का उपयोग, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपका 10th का हो गया, डिग्री का सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या नाइलेट का, या BSc का। और यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका NOC की ज़रूरत पड़ेगी। फोटोग्राफ का दे रखा है, ये आपका फोटोग्राफ है, वो आपका 3 मंथ से ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए। सिग्नेचर का है, ब्लैक इंक से होना चाहिए। OBC बना रखा है, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, ये सर्टिफिकेट बना रखा है। सो यहाँ सब के होने चाहिए, है ना। तो 2025 5/2025 के बाद का नहीं हुआ है, तो उससे पहले तक आपका फॉर्म भरने का है।
आगे है, यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो एनओसी चाहिए होगा, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता हूँ। पेमेंट जो है आपका 1000 रुपये लगेगा, जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है। और टेक्नीशियन ग्रेड क्या है, असिस्टेंट ग्रेड 2 का है। और लाइब्रेरियन का जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये 700 का है ना। सो बाकी जो ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है ना। क्रूशियल डेट है ये आपका, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसमें आपका ओपनिंग है 5/5 से, आज की डेट से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया और 25/5/2000 तक वो लास्ट डेट है आपका। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इससे पहले पूरा होना चाहिए ना, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। आगे एग्ज़ाम सिटी सेंटर का दे रखा है, तो यहाँ पे आपका नोएडा दिल्ली है, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद और भोपाल। तो आपके टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर है 7 सेंटर है ना। ये नोएडा दिल्ली वाला NCR में आ जाता है, इसलिए आपके इतने ही हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे ना। बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सारे कुछ लिखे हुए हैं। ये मैं सारा कुछ जो है जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। बाकी आप प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। तो ये मैं अपलोड भी कर दूंगा उस पर, और इस पर लिंक मैं अपडेट कर दूंगा जिससे आप फॉर्म भर सकते हो। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का दे रखा है, कुछ भी चीज़ें चाहिए होंगी। ये आपका साइट है www.cpri.res.in. सो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी ये BCC का दे रखा है, बेसिक कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें आप बाकी देख सकते हो। और इसमें इतना ही था, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इतना ही करते हैं आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे वही चीज़ है। तो चलो, धन्यवाद और जय हिंद।